Hello childrens, welcome back to the English class. Today we are solving the exercise of chapter number 8 on page number 69. So all of you open your textbook and see the exercise number D, word in a use. यहाँ हमने word को सीखने जैसे कि particular का मतलब क्रिसिलिस, टेम्पर, वर्थ, स्वेलो, साइट एंड निबल, उन वर्ड मीनिंग लेकर ये कैन फिलिंग द ब्लैंक्स में हम उसे कैसे रखते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जो आंसर्स है वो आप अपने टेक्स्ट बुक में लिखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में. सो फर्स्ट वन, अ बटरफ्लाई वाइल चेंजिंग इनटू एन एडल्ट इनसाइड अ हार्ड केस इज कॉल्ड अ क्रिसालिस. जब बटरफ्लाई वो अपने हार्ड केस में से अपने आप को चेंज करता है एडल्ट में, तब उसे उस प्रोसेस को क्रिसालिस कहा जाता है. सेकंड वन, व्हेन यू कीप योर टेम्पर यू डू नॉट बिकम एंग्री. जब आप अपना गुस्सा काबू में रखते हैं तो आप एंग्री मतलब गुस्से जल्दी होते नहीं. थर्ड वन, इफ समवन इज वर्थ अबाउट समथिंग इट मीन्स दे चूज थिंग्स वेरी केयरफुली एंड आर नॉट ईजीली सेटिस्फाइड. वर्थ का मतलब यही होता है कि आप कोई चीज़ को अच्छी तरीके से केयरफुली उसे चूज़ करें और ईजीली उससे आप ईजीली सेटिस्फाइड हो. The next is, if you swallow your anger, pride or disappointment, it means you do not show your feelings and do not allow them to affect the way you behave. Swallow का मतलब वैसे निगल जाना होता है, लेकिन गुस्सा जो हम अगर पी जाते हैं तो हम कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होते और हम अपनी जो फीलिंग्स होती है वो किसी को नहीं दिखाते. फिफ्थ वन, इफ समवन इज आउट ऑफ साइट इट मीन्स यू कैन नॉट सी इट एनी मोर. साइट मतलब नज़रिया, ये मतलब कि नज़र जो है आपसे कोई वहाँ से चला गया तो आप उसे देख नहीं पाते. सिक्स्थ वन, इफ समथिंग इज़ अ पर्टिकुलर डूइंग इट इज़ कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट इनफ टू डू. पर्टिकुलर मीन्स कोई एक चौक्कस मतलब कि कोई एक व्यवस्थित तरीक़ों से उसे करना. सेवंथ वन, इफ़ यू निबल समथिंग इट मीन्स यू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ इट. निबल का मतलब होता है किसी को दांत से कुतरना या उसे दांत से उसको अपने मुंह में लेना या उसको काटना दांत से. तो निबल उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है. ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है. उसके बाद नेक्स्ट है ग्रामर इन यूज़. रीड द वर्ड्स इन कलर टेल्स अस हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस. कैसे, कब और कहाँ एक्शन टेक प्लेस करते हैं उसके बारे में यहाँ पर इसमें बताया गया है. तो पहला जो एग्जाम्पल सेंटेंस है वो है, एक्सप्लेन योर सेल्फ, सेड द कैटरपिलर स्टर्नली. स्टर्नली यहाँ जो है वो हाउ कैसे किया उसका इंडिकेट कर रहा है. एलिस केयरफुली ब्रोक ऑफ अ पीस ऑफ मशरूम. हाउ केयरफुली कैसे किया उसने पीस ऑफ मशरूम को ब्रेकआउट, तो केयरफुली. एलिस लुक्ड अंडर द मशरूम, सो वेयर कैसे किया. वी सुन रीच द गार्डन गेट, तो व्हेन कब पहुँचे. द वर्ड्स इन कलर आर एडवर्ब्स. इसे एडवर्ब्स बोला जाता है. जब हमें आंसर दिया गया उसे हम हाउ, वेयर एंड व्हेन से पूछते हैं तो उसमें हमें जवाब जो मिलता है वो वर्ब पोजिशंस होता है वो एडवर्ब होता है. दे टेल अस हाउ, एडवर्ब मैनर, ये मैनर्स में है. वेयर ये प्लेस में है एडवर्ब, और व्हेन इसे एडवर्ब टाइम कहा जाता है. अब कुछ इसे और एग्जाम्पल भी हम देखेंगे जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के हैं. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. सुजीत हेल्प हिज मदर डेली. डेली का मतलब यहाँ एवरीडे होता है, जो एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में उसे डेली लिखा जाता है. दिस मैगजीन्स कम्स आउट मंथली, तो वंस इन अ मंथ यानी कि एक मंथ में लिखा जाता है. उसके पहले एक वीकली आता है, जैसे कि दिस मैगजीन कम्स आउट वीकली, तो कोई मैगजीन वीकली भी प्रकाशित होता है तो उसे वंस इन अ वीक कहा जाता है. स्पोर्ट्स डे इज़ हेल्ड एनुअली इन मोस्ट स्कूल्स. सब स्कूल्स में एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है जो एनुअली होता है. वंस इन अ ईयर यानी कि साल में एक बार मीन्स उसका होता है एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है उसका एनुअली. नाउअडेज आई रेयरली सी स्क्वेरल्स इन माई गार्डन, तो हार्डली, रेयरली का मतलब होगा यहाँ पर हार्डली एवर और ओनली वंस इन अ वाइल, कभी कभार ही हमें एक बार वो दिखती है, जैसे यहाँ स्क्वेरल की बात की गई है. द वेदर इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन पुणे, तो नॉर्मली और जनरली यूजुअली का मीनिंग यहाँ होता है. देन आफ्टर वी मस्ट ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स बिफोर अ मील, तो ऑलवेज का मतलब होता है हर बार. सो द वर्ड इन कलर इन एडवर्ब्स दैट ऑल आर ऑफन एन एक्शन टेक प्लेस.
द वर्ड इन कलर आर एडवर्ब्स टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन टेक प्लेस और इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, दे आर नोन एज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई एक समय अंतराल पर होना। तो यहाँ पर समय अंतराल के कुछ एग्जांपल्स है जिसको आपको सुनना है और ध्यान से उसका कैसे यूज़ होता है वो हम पीछे की एक्सरसाइज में देखेंगे। कई सारे वर्ड्स जो आपके चैप्टर में भी यूज़ हुए हैं। अब टू नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडवर्ब फ्रॉम द स्टोरी, पेज नंबर 70 पर ई नंबर की एक्सरसाइज। आई हार्डली नो सर सेड एलिस सिली। सिली, यहाँ सिली वर्ड होता है, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं है बट यहाँ एडवर्ब के तौर पर यूज़ किया गया है। सेकंड वन, आई एम अफ्रेड आई कांट पुट इट मोर क्लियरली, एलिस रिप्लाइड वेरी पोलाइटली। तो क्लियरली एंड पोलाइटली हाउ से जैसे क्वेश्चन करेंगे तो एडवर्ब मैनर क्लियर मिल रहा है, क्लियरली मिल रहा है, और पोलाइटली भी हाउ से क्वेश्चन करने पर मिल रहा है, जो हमने आगे मैंने डिस्कस किया। थर्ड है ओ आई एम नॉट पर्टिकुलर एज टू साइज, एलिस हास्टली रिप्लाइड। तो एलिस हास्टली रिप्लाइड ये भी एडवर्ब मैनर्स में है। फोर्थ वन, इट इज़ अ वेरी गुड हाइट इंडीड सेड द कैटरपिलर एंग्रीली, ये भी एडवर्ब मैनर में है। तो आप जो भी इस एक्सरसाइज में हमें रखा अभी वो सब एडवर्ब मैनर्स की बात है, मतलब कि एडवर्ब मैनर्स है जो हमने आगे सीखे हैं, एडवर्ब टाइम है और एडवर्ब प्लेस से होते हैं। अब टू नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ सिर्फ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमने आगे डिस्कस की है वहीं यूज़ करनी है। तो फर्स्ट है मनीष इज़ अ चीयरफुल पर्सन, ही रेयरली लॉसेस हिज टेम्पर। कभी ही उसका आपक होता है लेकिन वो चीयरफुल मीन्स आनंदित व्यक्ति है। सेकंड वन, वी मस्ट ऑलवेज वेयर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ मोटरसाइकिल। हमें हर बार में हेलमेट पहनना चाहिए जब हम मोटरसाइकिल पर राइड करते हैं, ऑलवेज, तो हर बार। थर्ड वन, इट यूजुअली रेन्स हियर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर बट इट हैज़ंट दिस ईयर। यूजुअली मीन्स हर बार होता है, यहाँ पर ऐसा रेन होती है लेकिन इस बार नहीं हुआ। फोर्थ वन, द मैगजीन इज़ पब्लिश मंथली, देयर आर 12 इश्यूज़ इन अ ईयर। तो यहाँ हमें पता चल रहा है 12 इश्यूज़ इन अ ईयर से कि वो मंथली रिलीज़ हो रहा होगा, क्योंकि 12 साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने वो रिलीज़ हो रहा है, मीन्स मंथली इज़ देयर। MONTHLY लिखना, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। फिफ्थ वन, किटी कम्स ऑन टाइम डेली बट सी इज़ अ लेट टुडे बिकॉज इट्स रेन। किटी जो है वो हर बार हर रोज़ जो है वो टाइम पर आती है लेकिन आज जो रेनिंग की वजह से है वो लेट है। सिक्स्थ वन, द ताज महोत्सव इज़ हेल्ड ईयरली इन आगरा, आई गॉट देयर एवरी ईयर। यहाँ मुझे एवरी ईयर से पता चल रहा है कि यहाँ मुझे ईयरली रखना पड़ेगा क्योंकि हर साल होता है, हर साल होने का मतलब है वो साल में एक बार होता है, तो ये ईयरली यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रखेंगे। तो ये सब ये जो सारी एक्सरसाइजेस है वो सब आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही अभी लिखनी है, उसे पढ़ना है अच्छे से और याद रखना है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी डे।